इस समय जो दुनिया में देखने को मिल रहा है बड़ा कष्ट का है, बड़ा अंदर से पीड़ा दर्द भरा। मैं ईश्वर के पंडोकर सरकार के चरणों में प्रार्थना कर रहा हूँ कि है हनुमान जी पंडोकर सरकार, दुनिया में जिस प्रकार की हाहाकार मची, जहाँ मठ मंदिरों को तोड़ा जा रहा हो, जहाँ देवी देवताओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा हो, जहाँ सनातनी हिंदुओं एवं संतों एवं बेटा बेटियों पर जो अत्याचार किया जा रहा हो, ऐसे आताताइयों को परमात्मा दंड देवे, क्योंकि हम दंड देने वाले नहीं होते, परमात्मा दंड देता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं ऐसे आताताइयों का भक्षण करें, उनको नष्ट करें और उन पर भी उनको भी करारा जवाब मिले। ईश्वर पंडोकर सरकार से प्रार्थना करता हूं, पंडोकर धाम का पीठाधीश्वर होने के नाते। साथ ही मैं भगवान से प्रार्थना यह भी करता हूं कि भारतवर्ष में इतने संगठन हैं, वास्तविक सत्य ये इतने सनातनी संगठन हैं, अनेक अनेक ऐसे हमारे महापुरुष संत हैं, संत अखाड़े हैं, नागा संप्रदाय है, भारतवर्ष में अनेक संगठन हैं। जिस दिन यदि एक संकल्प भी ले लेना तो बांग्लादेश की चटनी पिस जाएगी। जो सोशल मीडिया पर देख करके जो अंदर से खून खोल रहा है ना, यदि एक साथ हमारे संगठन भी संकनाद कर देना तो एक एक पत्थर तो छोड़ो, एक एक अंगुली भी सहन करने लायक बांग्लादेश में किसी की औकात नहीं कि कोई जिंदा बचे। वह लोग जो हमारे सनातन धर्म पर, हमारे हिंदुओं पर, हमारे बेटा बेटी अबला नारियों बच्चियों पर जो इस प्रकार के कृत करके उनके साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, वो एक एक अंगुली के वजन से ही मर जाएंगे। हमने अपने देश के प्रधानमंत्री से प्रार्थना की है कि भारत में उनका संरक्षण हो, उन बेटा बेटियों को, उनको जो ईश्वरवादी है, सनातनी है, हिंदू हैं, भारतीय संस्कृति का पालन करते हैं, उनको संरक्षण भारत में प्राप्त हो, उनके लिए स्थान हो। और सभी देशों से चर्चा करके बांग्लादेश पर नाक में नकील डलना चाहिए और वहां की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को खत्म करके बांग्लादेश को अपने कानून के उसमें लेकर के वहां के जितने भी इस प्रकार के कृत्य करते हैं उन पर कानून का डंडा मिलना चाहिए। तब ऐसे अत्याचारी पापाचारी नष्ट हो पाएंगे और तभी दुनिया के लोग इससे सीख लेंगे। और हमारा देश तो है ही महान, इसलिए तो हम अपने देश के साधु संतों से प्रार्थना अपील कर रहे हैं और अपने देश के प्रधानमंत्री से, ये भारत भूमि है, जिस दिन भारत भूमि किसी से मोह मोड़ ले तो कोई रक्षा करने वाला नहीं है। किसी की कोई रक्षा करने की किसी के अंदर दर्द है और कोई आगे आता है तो भारत भूमि के ही लाल आते हैं। शासन प्रशासन संत संगठन भारत के ही संकल्प लेते हैं, तब ऐसे आताताइयों का नष्ट करते हैं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि बांग्लादेश के जितने प्रकार के ये संगठन हैं जो पीड़ा पहुंचा रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, बेटा बेटियों की जो आबरू इज्जत लूट रहे हैं, मठ मंदिर तोड़ रहे हैं, ऐसे लोगों की नाक में नकील होना चाहिए। मैं ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूं और साथ ही आशीर्वाद भी देता हूं उन लोगों के साथ जिनके साथ जो घटना घट गई है, जिनके साथ जिनका परिवार नष्ट हो गया है, जिनको प्रताड़ित किया गया है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ जो हुआ है वो तुम्हारे साथ नहीं हुआ है, वो हमारे साथ हुआ है। ईश्वर सब देख रहा है, सब अच्छा होगा, शीघ्र ही जवाब प्राप्त होगा। उनके भी ऐसे ही हाल होंगे जैसा अभी हम सबको साथ देखना पड़ रहा, उनके साथ में भी यही होगा। ये पंडोकर धाम की पीठ की ओर से यह घोषणा है। भारत के सभी संगठनों को आगे आना चाहिए, तन मन धन पंडोकर धाम की पीठ की ओर से जो संगठन कहेंगे, जो भी होगा, हम अपने शिष्य और भक्तों सहित आपको समर्पित करेंगे। लेकिन बांग्लादेश पर कड़ी कार्रवाई और कड़ा अनुशासन की मांग हो और सभी साधु संत संकनाद करते हुए जिस दिन सोच लेंगे उस दिन बांग्लादेश के अत्याचारियों को भागना पड़ेगा। जैसे अंग्रेज प्लान कर गए उस प्रकार से बांग्लादेश के दुष्ट आत्माएं कई कोसों भाग जाएंगी, पता भी नहीं पड़ेंगी किस जगह चली गई। जिस दिन भारत का संत सोच लेगा, जिस दिन भारत का संस्थान सोच लेगा, भारत के संगठन सोच लेंगे, जिस दिन भारत का संविधान जो कानून है यहां का दुनिया में लागू हो जाए ना, पूरा भारत महान पुनः वही रूप देखने को मिलेगा। जैसे आज हम लोग भारत में सांस ले पाते हैं, वही दुनिया में स्थापना हो जाएगी। बस मानव अपने कर्तव्यों का पालन कर ले, अपने नियमों को समझ ले, फिर देखे। मैं यही तो कहता हूं, भारत में भी अपना जो जनतंत्र अपना जो मजबूत है ना, ऐसा दुनिया में लागू हो जाए ना, तो फिर किसी की औकात नहीं कोई किसी के ऊपर उंगली डाल सके। उनकी उंगली कट जाएगी, हाथ ही कट जाएंगे।
बोलिए पंडोकर सरकार की। साथी उन सब परिवार को पंडोकर धाम की पीठ की ओर से साधु आशीर्वाद। परमात्मा उनको आत्म शांति दे और उनकी आत्मरक्षार्थ परमात्मा उनके क्षण संकट में उनके सहायक हों, उनको मजबूती दे और चिंता ना करें। सत्य की विजय होगी, सत्य कभी हारता नहीं है, कष्ट में जरूर होता है, समय आने पर सत्य की जीत होगी और अत्याचार पापाचारियों को मुंह की खाना पड़ेगी। आशीर्वाद। जय श्री राम, जय पंडोकर।